हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं इसका टॉपिक ये है। पहले मैं आपको टॉपिक समझा देती हूँ, लेकिन टॉपिक समझाने से पहले भी मैं बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इंडिया में ही डिलीवरी देती हूँ प्रोडक्ट्स की। इंडिया के बाहर अगर आपको चाहिए तो नहीं मिल पाएगी, फिर आपको किसी इंडियन फ्रेंड के थ्रू मंगाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में भी मैं डिलीवर नहीं करती हूँ, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है? क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप पाकिस्तान डिलीवर करते हो क्या प्रोडक्ट्स। मैं कोई भी सर्विस पाकिस्तान में इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि कोई भी एनर्जी एक्सचेंज का कोई तरीका नहीं है, ठीक है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो ही मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। तो हर रोज़ नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो कि आज अवेलेबल है या नहीं। और रिचुअल्स करानी है, आपके रिश्ते को सुधारना है, आपके करियर को सुधारना है, या फिर आपको मैंने और एक रिचुअल शुरू कर दी है, वो है सेल्फ़ हीलिंग। अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, सेल्फ़ लव इंड्यूस करना चाहते हो, या किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप से गुजरे हो और ख़ुद को हील करना चाह रहे हो, तो वो सारे केसेस में सेल्फ़ हीलिंग रिचुअल भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर वो भी कराना चाहते हो तो करा सकते हो। सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ। फेसबुक पर फॉलो करो, वहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ, और उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे और भी 2-3 चैनल्स हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि दिन भर में कोई वीडियो नहीं आया, इसलिए क्योंकि वहाँ पे वीडियो आ चुका होता है, लेकिन क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है, ठीक है? और आज का टॉपिक ये है कि देखिए, अगर आप दोनों में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े जो भी चल रहा है इस वक्त और अगर आपके पर्सन, मतलब क्या आपके पर्सन सच में ये रिश्ता रखना चाहते हैं? क्या वो सच में अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं? डू दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स? अगर उनके अंदर कोई गलती है या वो गलत थे कहीं पे, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान बदल जाए, सुधर जाए, तो क्या वो अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी होंगे कभी, या क्या वो ऐसे ही रहेंगे? क्या वो कभी भी नहीं बदलेंगे अपने आप को? वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और अगर चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस कौन से होंगे वो भी इस रीडिंग में हम देखेंगे। बट इट इज़ अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। मैं पिक अ कार्ड करने वाली थी ये रीडिंग, लेकिन पिक अ कार्ड का प्रॉब्लम ये है कि लोग ऑप्शंस चूज़ नहीं कर पाते हैं। जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं पिक अ ग्रुप या पिक अ पाइल के लिए, लोग अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाते और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीडिंग मेरी कौन सी है। मुझे नहीं चूज़ करने आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी रीडिंग कौन सी है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक जनरल कलेक्टिव लेवल पे मैं रीडिंग करूं। तो चलो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन कभी बदलेंगे, क्या उनमें कभी बदलाव देख पाओगे, क्या आप जो एक्सपेक्ट करते हो उनसे वो कभी वैसे बन पाएंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी, वीडियो के बीच में रुक के आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ यार रीडिंग मुझे हेल्प कर रही है, या कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है रीडिंग से, या कुछ कोई एनर्जी आप क्लेम करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन कभी चेंज हो पाएंगे या नहीं। टाइम, कर्स, पर्सपेक्टिव, मेमोरीज, कन्फ्यूजन, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे इंट्यूशन, और बॉटम ऑफ द डेक में लॉयल्टी का कार्ड है। चलो कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। टाइम क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस टाइम हियर? हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। वर्गो है यहाँ पे, तो हो सकता है आपके पार्टनर
वर्गो यानी कन्या राशि के हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इस वक्त मुझे काफ़ी डीप थिंकिंग में दिख रहे हैं, काफ़ी डीपली जाकर कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ये अपना टाइम ले रहे हैं। आपसे अगर दूर है ये पर्सन तो दे आर टेकिंग देयर टाइम। कुछ भी, अगर ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है, या अगर बहुत कम बात होती है, जो भी है, अगर ये पर्सन थोड़े से आपसे डिस्टेंट हो गए हैं, थोड़े से अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे, दूर है, तो ये वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्टम्पलेट करने के लिए, सोचने के लिए, डीप थिंकिंग करने के लिए कि कहाँ चीज़ें गलत जा रही है या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। दे आर टेकिंग देयर टाइम टू थिंक। ओके, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है या ये इंसान मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, खुद होके कोई मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ रहना नहीं चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो थोड़ा अपने अंदर क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अकेले रहकर थोड़ा सा टाइम ऑफ लेकर सोचने का वक्त ले रहे हैं। और जो भी सोच रहे हैं सही दिशा में जा रही है, सही डायरेक्शन में इनकी सोच जा रही है। ओके, सो अच्छी चीज़ है, एक अच्छा साइन है ये। चलो, कुछ अच्छा हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि देखो, मैं आपको बोलूँगी इनको पोक मत करो। अगर ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करो इस पर्सन को बार बार कि टॉक टू मी, मुझे रिस्पॉन्ड करो, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहे हो, ये वो। लेट देम थिंक, क्योंकि ये जो वक्त है ना जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू दिस पर्सन। ओके, बहुत काम आएगा ये वक्त जो है ना, जो वो आपके सिवा काट रहे हैं और जो सोच में लगा रहे हैं, उससे उनको काफ़ी क्लैरिटी आएगी और काफ़ी सुधर जाएंगे ये पर्सन। क्योंकि जब इंसान एनालाइज करता है, सोचता है, डीप थिंकिंग में जाता है, तभी ही वो कुछ सही सोच पाता है। ओके, सो लेट देम थिंक। व्हाट इज़ दिस कर्स हियर फॉर? क्यों है ये कर्स? कर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। ओके, ओ माई गॉड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। देखिए, ये चीज़ अभी मैं जो बताने जा रही हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। ओके, अगर ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ये आपको ऑलरेडी पता है तो ही ये मैसेज आपके लिए है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि मैसेज निकल के आ रहा है तो मुझे बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक ये जो थर्ड पर्सन है जो इनकी लाइफ में है, जो भी है, ये इनका दोस्त हो सकता है या ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ये इसका बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके पर्सन पे। हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनके मन में कई सारी नेगेटिव चीज़ें भर रहा है आपको लेकर, या फिर कोई नज़र लगाई है, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला है इस थर्ड पर्सन ने। ओके, तो अगर आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, इतना कुछ बिगड़ा भी नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात ना करे या इतने टाइम तक आपसे दूर रहने की कोई वजह नहीं है अगर, तो ये कोई कर्स है या कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक इन्फ्लुएंस है, कोई डार्क इन्फ्लुएंस है जो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी, मैं आज भी समझा रही हूँ। ब्लैक मैजिक इतना आसान नहीं होता है, तो बिल्कुल भी डरिए मत। कभी भी रीडिंग में निकल के आता है ना कि कर्स हुआ है या स्पेल वर्क हुआ है, तो ये स्पेल वर्क और कर्स और ये चीज़ें डार्क ब्लैक मैजिक में नहीं गिनी जाती है। तो प्लीज़ डोंट फूल योर सेल्फ कि ब्लैक मैजिक हुआ है। नहीं, डरिए मत, ब्लैक मैजिक नहीं है, इट इज़ जस्ट डार्क एनर्जी जो इन्फ्लुएंस कर रही है आपके रिश्ते को, जिसके वजह से आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनो और विथ रोज़ क्वार्ट्ज पहनो।
और जब आप ये कॉम्बिनेशन पहनते हो ना तो हार्ट चक्रा की भी हीलिंग होती है, सेक्रल चक्रा की भी हीलिंग होती है। आपके पर्सन प्यार की अहमियत को भी समझने लगते हैं, आपके फीलिंग्स को समझने लगते हैं, ओपन होने लगते हैं प्यार के लिए। और उसके साथ जब आप ब्लैक टॉर्मलाइन पहनोगे तो जो जो नज़र लगी है या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या इनके अंदर कुछ ट्रॉमा है, डर है, फियर्स है, वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसका इन्फ्लुएंस जैसे जैसे ख़त्म होगा प्यार बढ़ेगा और ये पर्सन आपके प्यार को समझ पाएंगे। ठीक है। सो या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसके वजह से आप लोगों का एक हैप्पी रियूनियन नहीं हो पा रहा है या होकर फिर से आप दूर हो जाते हो। पर्सपेक्टिव क्यों है? ओके, हायरोफेंट और 9 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन के लिए आप ऐसे बन गए हो कि रहा भी नहीं जा रहा है और रखा भी नहीं जा रहा है। मतलब ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, आप इनके लिए बहुत टेम्पटिंग हो। आपके बिना जीना इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये आपको बहुत याद करते हैं और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की। जैसे होता है ना कि कुछ हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पाना या जिनसे मिलना, जिनसे बात करना कोई सपने से कम नहीं होता है। वैसे ही आप इनके लिए हो। यू आर अ ड्रीम कम ट्रू टू दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए आप ऐसे बन गए हो कि आपके बिना रह तो नहीं पाते हैं। आपको पाना इस पर्सन की ख्वाहिश होती है, आपके साथ बोलना भी इस पर्सन की ख्वाहिश होती है, ड्रीम होता है। और साथ ही साथ इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है वो मैरिड है, हो सकता है कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी ऐसा उनको लग रहा है, हो सकता है कल्चर्स अलग है, बैकग्राउंड अलग है, फैमिली अलग है, या मे बी इनकी फैमिली इनकी अरेंज मैरिज कराना चाहती है या आपकी फैमिली ने आपकी शादी करी। तो कुछ सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे है जो रियलिटी है और आपका प्यार पाना इनके लिए एक ड्रीम है। तो ये फंसे हुए हैं उसके बीच में। ठीक है। कभी कभी इनको लगता है कि देखो यार वैसे भी आगे जाके कुछ होने नहीं वाला है, फॉर XYZ रीज़न जो अभी मैंने बताया, इसमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। कल्चर्स अलग है, रिलीजन अलग है, या एज गैप है, या कोई शादीशुदा है, कोई ऐसा है, या फिर फैमिली नहीं मानेगी ऐसा उनको लगता है। तो रियलिटी उनको पता है, तो उनको कभी कभी लगता है कि यार वैसे तो हमारी कोई फ्यूचर भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, चलो फ्यूचर होता तो मैं ज़्यादा फाइट करता या मैं ज़्यादा कुछ कर पाता इस रिश्ते के लिए, और आपको खोना भी नहीं है। सो वो अटके हुए हैं। कभी कभी उनको लगता है कि ठीक है इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ठीक हूँ उसके बिना, मैं खुश हूँ उसके बिना, और फिर ये आप अपनी खुशी आप ही में ढूंढते हैं। तो ये पर्सन ना स्टक है। इनका माइंडसेट आपको लेकर थोड़ा सा स्विंग करता है। कभी कभी इनको लगता है कि ये ना ही हो मेरे लाइफ में तो बेहतर है, मैं खुश हूँ, क्योंकि आगे जाके फिर ऐसा होना है, ये प्रॉब्लम्स है। और फिर ये थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि नहीं यार मुझे तो उसका प्यार चाहिए, उसको पाने के लिए तो मैंने कितने पापड़ बेले हैं, ऐसा पर्सन मुझे फिर नहीं मिलेगा, मेरा प्यार है वो। तो वो एक प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ में थोड़ा सा उलझे हुए हैं। व्हाट इज़ दिस मेमोरीज ऑल अबाउट? द मैजिशियन और द टावर कार्ड। देखिए आप दोनों ने ना एक दूसरे के दिल में बहुत ख़ास जगह बनाई हुई है। आप दोनों की जगह एक दूसरे की लाइफ में बहुत स्पेशल है। ओके। आपके साथ बहुत सी मेमोरीज़ है इस पर्सन की, और बहुत प्यारी खट्टी मीठी मेमोरीज़ है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पी लगता है। बहुत सी मेमोरीज़ इनको याद आती है अभी भी। अगर आप दोनों साथ भी नहीं हो ना, इस पर्सन के पास आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत प्यारी मेमोरीज़ भी है और थोड़ी बहुत खट्टी मेमोरीज़ भी है। तो क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को, जो बहुत बिगड़ चुका है, जो बहुत ख़राब हो चुका है, जो बहुत डैमेज हो चुका है, ये इसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है। ये फिर से वो मेमोरीज़ को जीना चाहते हैं आपके साथ, या मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं आपके साथ, नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है आप दोनों के बीच में कि इनको कभी कभी थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन इन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। अभी अगर ये इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं करेंगे, या इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है रिश्ते पे, क्योंकि स्टिल रिश्ते पे काम करने की इच्छा शक्ति मैं इनके अंदर बहुत देख रही हूँ। आपको अपनी लाइफ में रखने की जो एक जद्दोजहद है वो उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ।
तो ये डैमेज को ठीक करने की हिम्मत भी वो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ बनी हुई मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। कन्फ्यूजन क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस कन्फ्यूजन हियर? कन्फ्यूजन को यहाँ पे हैंग्ड मैन क्लैरिफाई कर रहा है और फिर से 9 ऑफ कप्स आया है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ये पर्सन आपको ड्रीम कम ट्रू मानते हैं। ये अभी भी इनको ये भी रियलाइज, मतलब इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सच में ये इंसान भी एक टाइम पे मुझसे प्यार करता था, या सच में ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना। मतलब अभी भी इनको आप एक सपना लगते हो, ठीक है, उतनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की आपको लेकर, मतलब इतना प्यार करते, इतना अट्रैक्शन भी फील करते हैं आपके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इनका जो दिमाग है ना, इनका दिमाग इनका बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दिमाग ही है जो बेफिजूल के थॉट्स लाता है, दिमाग ही है जो इनको बार बार ये फील कराता है कि नहीं, पता नहीं रियलिटी में कुछ बात अलग है, शादी नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम है ना आपके रिश्ते में, जो मुझे अभी तक समझ में आई है, वो है इनका कन्फ्यूजन, इनके दिमाग में चीज़ें क्लियर ना होना, अनश्योरिटी, अनक्लैरिटी, अनसर्टेनिटी, कि पता नहीं क्या ही है, मुझे भी नहीं पता फ्यूचर क्या है। वहाँ पे आके चीज़ें रुक जाती है। और अगर ये उस चीज़ को पार कर लेते हैं, अपने मन को बना लेते हैं ना, तो दे कैन अचीव यू। और उसके नीचे भी अगर कार्ड देखोगे ना, द लवर्स। सो प्यार बहुत है आपके साइड से भी और उनके साइड से भी, लेकिन उनका माइंड जो है ना, वो उनका बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। सच्चाई उन्हें मतलब ये पर्सन जब भी सोचते हैं डीपली आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तब उनको कुछ सच्चाई समझ आती है और फिर वो थोड़ा अपने आप को रोक लेते हैं। ओके, ये सारी इनकी करंट एनर्जी है, तो ये चीज़ें अभी भी प्रॉब्लम्स है, ये इश्यूज अभी भी है, ठीक है। इंट्यूशन, हाँ, अभी तक साइन निकल के आई है टॉरस, वृषभ राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई और पाइसिस मीन राशि। व्हाट इज़ दिस इंट्यूशन हियर फॉर? क्यों है ये इंट्यूशन यहाँ पे? 7 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आई टोल्ड यू, इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाएगा। आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ है, या उससे भी कई ज़्यादा क्वालिटीज़ है जो उन्होंने हमेशा से चाही थी। मतलब आप उनके नज़रों में ना परफेक्ट हो। आपसे परफेक्ट शायद ही कोई होगा, आपसे परफेक्ट कोई नहीं है, हो सकता उनकी नज़र में अगर देखा जाए ना, तो यू आर बेटर देन बेटर, ठीक है, लाइक यू आर द बेस्ट। लेकिन इस पर्सन को अपने ऊपर ही डाउट है या फ्यूचर के ऊपर डाउट है। इनको लगता है कि मैं ही नहीं कर पाऊँगा। ये अपनी दिल की आवाज़ को सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। उनका दिल उन्हें कह रहा है कि यही तेरा सब कुछ है, शी इज़ परफेक्ट फॉर यू, ही इज़ परफेक्ट फॉर यू, लेकिन फिर उनका दिमाग खेल खेलने लगता है उनके साथ, और उनको लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, या अगर मैं उसके ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया तो, अगर मैं उसको संभाल नहीं पाया तो, अगर मैं उसको ये नहीं दे पाया तो, अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो, या अगर आगे जाके हमारे फैमिलीज़ नहीं माने तो ये पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका दिमाग। और वो दिमाग ही उनको अलाउ नहीं करता है 100% देने के लिए रिलेशनशिप में। ओके, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि उनका इंट्यूशन, उनका दिल, उनका इंट्यूशन उनको बार बार ये बताता है कि यू आर दी ओनली वन फॉर देम, लेकिन फिर उनका दिमाग कहता है कि नहीं यार, बट ये भी है, बट ये भी है, बट फैमिली प्रॉब्लम्स है, रिलीजन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। व्हाट इज़ दिस लॉयल्टी हियर फॉर? लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे? मुझे पता नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं। या तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो रीडिंग देख रहे हो, आप अगर उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उन्हें डाउट करे, या कोई उनके इंटेंशंस पे शक करे, या कोई उनसे बहुत रूडली बिहेव करे। दे डोंट लाइक दैट एट ऑल। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ खटकती है तो कोई उन पे ट्रस्ट ना करे, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। कार्ड्स देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें, आप उन पे बिलीव करें,
और आप उन पे आंख बंद करके विश्वास करें कि वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं, यू नो। उनको ना कोई उनको कंट्रोल करे ये पसंद नहीं, और उनको लगता है कि सामने वाला अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है मतलब वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसके हिसाब से जीऊँ या उसके हिसाब से चीज़ें करूँ, एंड दे डोंट लाइक इट। दिस इज़ समवन बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन है, बट डिस्टॉर्टेड है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये जो भी इंसान से आप डील कर रहे हो, अगर ये लड़का है स्पेशली, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है। ओ माय गॉड, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है। मतलब ये इंसान ना, अगर आप इनको पूछते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इनको पूछते हो ना, कल तुम कहाँ थे, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, तो वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। क्यों, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्यों तुम मेरे पे स्पाई करते हो? क्यों तुम ये करते हो? क्यों तुम्हें ये लगता है? मतलब ये पर्सन बजाय के प्यार से आपको कुछ चीज़ें समझाए, ये हमेशा बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और वो चीज़ आपको हर्ट कर देती है कहीं ना कहीं कि यार मैं प्यार करती हूँ ना तुमसे, तो इतना तो पूछने का हक है ना मुझे कि तुम कल कहाँ थे। सो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। मुझे लगता है अगर ये पर्सन थोड़ा सा अपने दिमाग को साइड में रख के दिल से सुने और दिल से आपके साथ ट्रीट करे ना आपको, तो चीज़ें सुधर सकती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, वो लेट्स सी मोर। चलो इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई, मतलब मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि क्या मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बदल सकते हैं या फिर ये ऐसे ही रहेंगे। वो मैं देखो जो है रियलिटी बताऊंगी, आपको डरना नहीं है या आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि कैसे आप उनको बदल सकते हो। ओके, न्यू चैप्टर यहाँ पे रिवील है, रिग्रेट है, और लास्ट कार्ड है गिल्टी का, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस्केप है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे न्यू चैप्टर क्यों है, व्हाई इज दिस न्यू चैप्टर हियर। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ले लेते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना, अगर इनके पास सब कुछ भी है ना तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उससे, ठीक है। मतलब चाहे करियर की बात हो या आपकी बात हो, रिश्ते की बात हो, दे आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड कि मुझे इससे ज़्यादा ही चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में हो रहा है ना या हुआ है, इनके लिए वो बहुत कम है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस पर्सन को, ये बहुत डिफेंसिव पर्सन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करते हो बोलते हो वो उनको नीचा दिखाने के लिए, या उनको आपके सामने नॉट टू गुड लगता है। अब मुझे नहीं पता व्हाट इज़ दिस। वो आपके सामने ना थोड़ा सा उनका ईगो हर्ट हो जाता है। ओके, और इनका करियर के मामले में भी ऐसा है, इनके पास सब कुछ रहेगा फिर भी ये रोते रहेंगे, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, या मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। और अगर ये खुद के पैरों पे खड़े भी है, बहुत अच्छा अगर कुछ कर भी रहे हैं, तो भी ये पुराने दिनों को याद करके रोएंगे कि तब मेरे पास ये नहीं था, या अभी भी मेरे पास ये नहीं है। दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो है ना उसकी कीमत करनी है, उसकी वैल्यू करनी है, उसको संभाल के रखना है ना। जो नहीं है उसके लिए क्रिब करने से अच्छा है जो है उसकी कीमत करो, उसकी वैल्यू करो। और ये पर्सन वही नहीं कर पाते, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर ये पर्सन अभी आपको ऐसा बोल रहे हैं या शो कर रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, या मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, बट देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए आपसे मूव ऑन हो जाना या आपको भूल जाना, या क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन जितना दिखाते हैं ना कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, उतने स्ट्रॉन्ग ये है नहीं। ओके, इनको आपके प्यार की, आपके प्रेजेंस की अपने लाइफ में बहुत ज़रूरत है, दे नीड यू, बट ये आपको दिखाते नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं ना कि मैं अपनी लाइफ का एक नया शुरुआत कर रहा हूँ, या मेरे लाइफ में मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, डोंट ट्रस्ट इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट द होल ट्रूथ। क्योंकि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। रिवील क्यों है?
क्योंकि इस पर्सन को लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है। रिवील क्यों है यहाँ पे? रिवील को यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आई टोल्ड यू, अगर ये पर्सन आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं, होता है, देखो हम रिश्ते में होते हैं ना, तब हमें सब कुछ जानना होता है सामने वाले के बारे में, कि तुम कहाँ थे, तुम क्या करते हो, तुम किससे बात करते हो, सब कुछ हमें जानना होता है। और जब हमें वो पता नहीं चलता है तो हमें थोड़ा सा मन में डाउट क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये पर्सन ने कभी कैसे है पता है कि अगर आप इनको कुछ पूछने जाते हो या कुछ भी कन्फ्रंट करते हो ना कि यार सच बोलो, बता दो मुझे, तो ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। बट एक टाइम मुझे लगता है ये पर्सन, एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे ये खुद सब कुछ सच जो भी रिवील करना है या जो भी सच बताना है वो बता देंगे आपको। मैंने आई थिंक कल की रीडिंग में भी ये चीज़ बोली थी कि आप इनको फोर्स मत करो कि मुझे बताओ, दे विल टेल यू एवरीथिंग। और यही उनको कंफर्टेबल लगता है कि मैं वक्त आने पे बता दूंगा, तुम मुझे मत पूछो। वैसे देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि व्हाट इफ़ ये जो बता रहे हैं आपको सच, वो जानने के बाद आप इनके साथ रहना ही ना चाहो, और अगर बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, तो आप लॉस में चले जाओगे ना। यही इनको समझ में नहीं आता है। इट्स ऑल अबाउट देम। इस पर्सन का पता है कैसे है, आई मी माई सेल्फ, मतलब ये सिर्फ खुद के बारे में बहुत सोचते हैं। रिग्रेट क्यों है यहाँ पे? द स्टार कार्ड और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को डेफिनेटली आगे जाके ऐसा फील होने वाला है, या मे बी अभी भी ऐसा फील होता है कि काश जो भी गलत सलत हुआ है आप दोनों के बीच में, इनका बिहेवियर अगर कहीं गलत रहा है या इन्होंने आपको हर्ट किया है या कुछ भी गलत आपके साथ किया है, इनको डेफिनेटली या तो ऐसा फील हो रहा है या तो फ्यूचर में ऐसा फील होगा कि काश मैंने तब ऐसा ना किया होता, काश हम दोनों में तब वैसा ना होता। ओके, तो हाँ, मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्गली लग रहा है ये पर्सन का स्कोप है सुधरने का, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सोचते हैं, और जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना, उसके अंदर स्कोप होता है सुधरने का, ठीक है। तो इनके अंदर वो चाहत मैं देख रही हूँ कि मुझे सुधरना है, मुझे सच बोलना है, मुझे अच्छे से बिहेव करना है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस गिल्टी ऑल अबाउट? क्यों है ये गिल्टी यहाँ पे? मैं एक सच बोल दूँ आपको, बहुत ट्रिकी पर्सन है, इतना आसान इंसान नहीं है ये, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, इसको चीज़ें बहुत लेट समझ आती है, ढीठ इंसान है, बहुत ज़्यादा, बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, तो इसको मेल्ट डाउन करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो आप अगर एक ऐसे इंसान हो जो बहुत सेंसिटिव हो, आप कोप अप नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि आप इनका ये बदला हुआ रूप नहीं देख पाओगे, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, व्हाट इज़ दिस गिल्टी ऑल अबाउट? गाइस, आपको समझ में आता है ना मैं जो बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जान लगा के समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, डेथ रीबर्थ, यस। देखिए, अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो आने वाले समय में इस पर्सन को अपनी गलती और आपकी खूबसूरती, आप एक कितने अच्छे इंसान थे, आप जो भी बोलते थे वो सही बोलते थे, आप इनके भले के लिए बोलते थे, आप दोनों के भले के लिए बोलते थे, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ थी जो आप पूछते थे। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहना पसंद करते हो, ठीक है, तो आप अगर इनको पूछते हो कि तुम अगर ये पर्सन 8 से 9 घंटों तक गायब हो जाते हैं, आपको मैसेज कॉल नहीं करते और इन्फॉर्म करके भी नहीं गए हैं कि कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो कि यार ये इंसान कहाँ चला गया, इसने मुझे तो कुछ बोला नहीं था कि कहीं जाएगा। और आप फिर ये जब आ जाते तो आप इनको डांट रहे हो या पूछ रहे हो, कन्फ्रंट कर रहे हो कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम बता के जा सकते थे ना मुझे। और ये पर्सन मे बी तब ऐसे बिहेव करते थे कि यार इतनी बड़ी क्या है उसमें, मैं यहाँ चला गया था मेरे फैमिली के साथ या मेरे दोस्तों के साथ, मेरा फ़ोन ये हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, व्हाट अ बिग डील इन दैट। तो ये पर्सन को आने वाले समय में ना रियलाइज़ होगा कि इट रियली वॉज अ बिग डील,
कि अगर हम किसी को 8-10 घंटे बिना बताए गायब हो जाते हैं, जिससे हमें बात करने की आदत है, जो हमारा पार्टनर है, जिससे हम शादी करने वाले आगे जाकर, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये अभी उनको कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आने वाले समय में उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि नहीं यार, वो सही बोलती थी, या वो पूछता था तो उसका हक था। बहुत नॉर्मल चीज़ है ये सब बोलना, पूछना। तो ऐसे कुछ रियलाइजेशन इस पर्सन को होने वाले हैं, और इनको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने जो किया ना उसके साथ, वो बहुत गलत था, मैंने बहुत डैमेज कर दिया रिश्ते को, या मैंने अपनी खुद की इमेज बहुत ख़राब कर ली उस पर्सन की नज़रों में। ठीक है, वाओ, एस्केप क्यों है यहाँ पे? वाज दिस एस्केप योर? यस, मुझे लगता है कि देखिए, मैंने बोला ना, ये पर्सन आई मी माई सेल्फ बहुत ज़्यादा है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे लगता है जब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगी, डिफ़िकल्ट होने लगी, बजाय कि उसको सुलझाए, इन्होंने कट लेना सही समझा। मतलब बजाय कि रिश्ते पे काम करे, एफ़र्ट्स डाले, आपको समझाए, मनाए, इन्होंने गिव अप कर दिया रिश्ते पे। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक आपसे दूर रहना, बात ना करना, एटीट्यूड शो करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये करा है इस पर्सन ने, टू बी वेरी फ्रैंक। और आने वाले समय में ये भी रियलाइज़ होगा इस पर्सन को कि मैं भगोड़ा था, ओके, या मैं भगोड़ा हूँ, मैं भागता हूँ, बजाय कि मैं रिश्ते पे काम करूँ, मैं भागता हूँ रिश्ते से। ओके, चलो देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर देयर मैसेजेस टू यू? क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे? सबसे पहला मैसेज है, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। मैंने बोला ना, अगर ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, या मैं मूव ऑन होने वाली हूँ, या होने वाला हूँ, ये झूठ है, क्योंकि ये नहीं मूव ऑन हो पा रहे आपसे। आई स्टॉक यू, तो ये आपको स्टॉक करते हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये किसी से आपके बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, तो ये आपसे एक दिन शादी करना चाहते हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई सी, अभी मैंने क्या बोला आपको, आने वाले समय में इस पर्सन को, या अभी भी करेंटली कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं क्यों तुमसे भागा दूर। ठीक है, लेट मी परस्यू यू, तो ये पर्सन ही आपको मनाएंगे, यही आपको चेज़ करेंगे आने वाले समय में। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, तो मुझे हमेशा से ये पता था कि तुम मेरे अदर हाफ हो, तुम मेरे बेटर हाफ हो। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, तो जब आप इनको इग्नोर करते हो, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो मुझे तुम्हारा ट्रस्ट जीतना है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, तो ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल, देखिए अगर ये पर्सन सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं तो ऑफेंड मत होइए, क्योंकि ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, और लास्ट मैसेज है, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, तो ये थक चुके हैं आपके ऊपर रोने और हर्ट होने से। और बॉटम ऑफ द डेक में, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो इनके फ़ोन में कुछ हो ना हो आपके फ़ोटोज़ ज़रूर हैं। ठीक है, अभी भी है। ओके, तो मैं अगर एक ओवरऑल मैं आपको वर्डिक्ट दूँ इस पूरे रीडिंग का, जो हमारा टॉपिक था कि क्या ये पर्सन कभी बदलेंगे, क्या ये सुधरेंगे कभी, तो डेफिनेटली सुधरेंगे, बस थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा आपको। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कोप अप नहीं कर सकते हो, तो मे बी आपको फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से डिफरेंट है और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी है। बट देर से ही सही, बट इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होगी और काफ़ी सुधार आप इनके अंदर देखोगे फ्यूचर में। जो चीज़ें ये अभी तक कर नहीं पाए हैं आपके लिए, या कर नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर में वो सारी चीज़ें ये आपके लिए करेंगे। बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। अब रही बात कि आप इस रिश्ते को अपने तरफ से कैसे सुधार सकते हो, तो देखिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, आप इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, ना तो शादी के लिए, ना तो कमिटमेंट के लिए। आप इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी सह नहीं सकते कोई इन पे ट्रस्ट ना करे। दैट इज़ टू मच फॉर देम।
ठीक है। स्टॉक करना, स्पाई करना, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, दिस पर्सन डजंट लाइक दैट। और अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि यार क्यों नहीं, प्यार करता है तो क्यों नहीं पसंद आएगा इसको, तो देखिए सम पीपल डोंट लाइक दैट। तो अगर आप इस पर्सन से स्पेसिफिकली डील कर रहे हो, दे डोंट लाइक इट, तो या तो आप मूव ऑन कर लो। अगर इनके साथ रहना है आपको तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। एंड लेट देम टेक देयर स्पेस, लेट देम टेक देयर टाइम। बट एक चीज़ है कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सो या दैट वाज इट। और हाँ, आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मलाइन भी पहन सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।